हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विकास कुमार, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो हमारी सेकंड पार्ट होने वाला है। किस चीज़ का सेकंड पार्ट? जो हमारे साइंस है, साइंस पोर्शन के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग लेके आ रहे हैं इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आप जो है देख रहे हैं विज्ञान और उसकी शाखाओं से संबंधित जो भी आपके सवाल बनते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आसान हो या कठिन हो या मॉडरेट लेवल का हो, जिस तरह का भी क्वेश्चन है सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। जो भी इससे विज्ञान और उसकी शाखाओं से 40-50 क्वेश्चन बनते हैं उनको एक छोटे छोटे पार्ट में करके पूरा कंप्लीट वीडियो करेंगे हम लोग। ये सेकंड पार्ट है। अगर आप तैयार हो तो चलिए क्विज दीजिए। और आपको इसमें टारगेट है कि टारगेट में आप 10 आउट ऑफ 8 जो है मार्क्स प्लस आपको अचीव करना ही करना है। अगर इतना आप कर पा रहे हो तब तो अपना समझिए आप प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, नहीं तो आप बहुत वीक हैं, आप पीछे रह जा रहे हैं, लोगों से कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं। एसएससी का देख सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाने लगा है, जीएस जीके का, जनरल साइंस का, इन सब का वेटेज बढ़ चुका है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बहुत ज़्यादा इस पर अटेंशन देने की बात है। तो कम से कम 8 प्लस जो है आपका मार्क्स होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या आपको नज़र आता है तो देखेंगे फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है फाइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, इससे पहले भी एक पार्ट आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, उसको जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे फाइकोलॉजी का। तो आपका शैवाल दिया हुआ है, दूसरा आपका कवक दिया हुआ है यानी कि फंगी, तीसरा आपकी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी और विषाणु। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चुनना है कि इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक आप सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे, आप सही ऑप्शन कमेंट में नहीं बताएंगे, हमको नहीं आइडिया होगा कि आपने क्या चुना है। तो आप सब लोग लिखिए ऑप्शन क्या होता है इसका आंसर, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आपने किया है आउट ऑफ 10। ठीक है, और सब जो है इसमें जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको लाइक करके आप शेयर कर दीजिएगा दूसरों तक। तो आपका राइट आंसर इसका पहला होगा शैवाल। ठीक है, तो फाइकोलॉजी यानी कि शैवाल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी थी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत पर्यावरण शब्द आता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है आपका कार्यकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, अनुवांशिकी मतलब हेरिडिटी जो होता है, मतलब अनुवांशिकी मतलब होता है। ठीक है, जेनेटिक्स, तो उससे, और आपका वर्गीकी। तो इस चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आंसर जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि ऑप्शन जो है इसके आंसर को आप सीधे सीधे लिखिए। ठीक है, उसको ऑप्शन लिखेंगे तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। तो आपको इसमें एक शब्द दिख रहा होगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ही शब्द ऐसा है जो पर्यावरण से रिलेट कर रहा है और सब अलग अलग है। तो इकोलॉजी, इको मतलब पर्यावरण, तो उसी से जुड़ा हुआ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है, उसी से उसका जो है भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ये याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपका इकोलॉजी है, इसकी बात हम लोग करें तो इसके अंतर्गत जो जीव समुदाय है वातावरण से उनके संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर बोला जाता है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है फूलों के संवर्धन यानी कि फूलों के विकास के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए। तो आपके ऑप्शन दिए हैं फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी और आपका बॉटनी। तो ये चार ऑप्शन में से देखिए टारगेट आप 100% क्वेश्चन को जो है टैकल करने की कोशिश रखिए। इसमें आपको लिख के इसलिए मैं दिया हूँ कि 100% आप दिमाग में रखिए कि हमें 100% एक्यूरेसी लानी ही है। और आउट ऑफ जो है 10 से आप 8 प्लस मार्क्स अचीव प्लीज़ करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ये समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लगाएंगे कि आपका जो फूलों का संवर्धन है उसके राइट आंसर हो जाएगा कि आपका बी यानी कि फ्लावर देख रहे हो, उसी से फूल बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन आपके हैं पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, तीसरा है झाड़ियों के अध्ययन से, और चौथा है बी एंड सी यानी कि आपका ये दोनों हो सकते हैं। राइट 100% एक्यूरेसी के साथ जवाब दीजिएगा।
आप लोगों ने जवाब सोच लिया होगा। तो आपको बता दें कि डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है, आपके एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें कंप्लीट बताया था कि डेंड्रोलॉजी वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी कि बी और सी दोनों आपके राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बी और सी दोनों आपके सही जवाब हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको राइट टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखोगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके दिए हैं, आपका एथ्रोलॉजी, ठीक है, एग्रोस्ट्रोलॉजी, आपको फिनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी। तो इसमें राइट आंसर आप लगाएंगे एंथ्रोलॉजी, जो है आपका पुष्पों के अध्ययन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखोगे, बोला जाता है कि आप बताइए जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में, ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ों के बारे में? क्या अस्थियों यानी कि जो बोन्स होती हैं उनके बारे में, जीवाश्म के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं या इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो किस चीज़ों के बारे में बात किया जाता है? जो आपके प्राइमेट्स होते हैं उनके बारे में, आपके पक्षियाँ जो होती हैं, बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में, किस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जीवाश्म शब्द, और यहाँ भी आपको जीवाश्म, जीवाश्म मतलब जो पेड़ पौधे या आपके जंतु मर जाते हैं उनके जो अवशेष बनते हैं उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं। तो उन्हीं का अध्ययन संबंध रखता है आपका जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि हम ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे वनस्पति संवर्धन में से, ठीक है, वनस्पतियों के विकास या संवर्धन जिसे कहते हैं, संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं या कहते हैं? तो बताना है आपको फ्लोरिकल्चर, फ्लावर यानी फूलों से संबंधित है, आपको बताया था, एग्रीकल्चर, आपका ओरेलिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इस क्वेश्चन में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जब आप जवाब देना चाहेंगे तो आपके दिमाग में जवाब आप क्लिक कर चुका होगा कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉर्टिकल्चर आपका राइट आंसर, यानी कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित, ठीक है, दोनों के आपस रिलेशन से संबंधित जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, ठीक है, क्या कहलाती है वो बताना है। यानी कि जिसमें जीव जो है और पर्यावरण की बात की जाए, उनके संबंधों के अध्ययन की बात की जाए, वो शाखा विज्ञान की क्या कहलाती है? तो आपका पादप भूगोल या पारिस्थितिकी या कार्यिकी या अनुवांशिकी, ये आप चारों ऑप्शन में से जब आप इसमें से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कई चीज़ें समझ में आएंगी। अनुवांशिकी होता है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या लक्षण जा रहे हैं, इन सब के डीएनए जो होते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें पादप भूगोल में भी पौधों से चीज़ें रिलेटेड हैं। लेकिन एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पारिस्थितिकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी आपका जीव और उनके चारों तरफ जो वातावरण है उनसे संबंधित जो उनके जो अभिक्रियाएँ होती हैं, उनके जो संबंध होते हैं, उनके अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी में। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखोगे, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में किस चीज़ों का वर्णन होता है? शैवालों के जो वर्धन या इनकी संवर्धन विकास में, वन के विकास के संबंधित है, या आपका सिलिसिफाइड पादपों के विकास का बात करता है, या आपके कॉकों जो होती हैं उनके संवर्धन का विकास करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सिल्वीकल्चर। एक बार हमने एक वीडियो में पुरानी बताया था कि ये जो बहुत जो है कॉस्टली पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके विकास की बात करता है। तो सिल्वीकल्चर सीधा सीधा संबंध वनस्पति से आप इसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ पर आपका वन के विकास की बात होती है सिल्वीकल्चर में, ठीक है। तो राइट आंसर आप इसको लगाएंगे। अगले क्वेश्चन के तरफ देखिए, बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा लेना है, बेल आइकन क्लिक कर लेना है और लाइक करके वीडियो को चारों तरफ आप फैला दीजिए, जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ शेयर कर दीजिए। कमेंट करके आप अपना टारगेट बताइए जो हमने दिया था, जो आपका 10 आउट ऑफ 8 ले आना था प्लस, ये आपने लाया कि नहीं। अगर आपने दिया तो अपना नाम जो है वहाँ पर क्या करिए लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा स्टूडेंट हमारा जो है इसमें क्या स्कोर कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।